आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हारुका को ऐसा लग रहा था कि वो उस वर्ल्ड में अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं था और उसे उसके क्लासमेट्स वहाँ पर दिखते हैं। जब उसको वो लोग अपने करीब लगते हैं तो वो झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और ग्रुप में से एक बंदा कहता है कि क्या मैंने यहाँ पर कोई आवाज़ सुनी। हारुका कहता है कि मैं अकेलापन में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। वो लड़का कहता है पक्का ना पक्का वहां पर कोई है और वो झाड़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसी के साथ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो खोज रहा होता है वहां से तो रैपिड निकल आया था जो आरुका के पास था और वो लोग कहते हैं ये तो रैपिड था जो हमें डरा रहा था और हमें तो यहाँ से चलना चाहिए। और आरुका कहता है शुक्र है मैं बच गया, वो तो लोग बहुत करीब थे। अगले सीन में वो डेलिक्वेंट्स ग्रुप नदी किनारे होते हैं और हारुका उनकी जासूसी कर रहा होता है। कहता है मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं इनकी बातें सुनने क्यों आया हूँ। और वो ग्रुप अपनी क्लास की एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। हारुका उनकी बात सुनकर कहता है ये लोग तो लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्सीनेट है और ये लोग तो कीड़ों का एक गुच्छा है। मुझे तो स्विम टीम के बारे में ज़्यादा जानना है और वो पैर कितने अच्छे हैं, ये तो अनबीटेबल है। हारुका कहता है जो लड़की है वो क्लास रैप की साइड है और जो क्लास रैप की लीडर है वो हमेशा से लड़ाई को सुलझाने का काम करती है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी। और उसका नाम मन में क्लास रैप कह रही होती है कि मुझे इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। और उस ग्रुप का लड़का तानका से कहता है और वो कहता है कि स्किल जो चाहे वो कर सकती है ना। और तानका कहता है मुझे लगता है शायद से। और कहता है तो चलो हमें जल्दी से बताओ ये कैसे काम करती है। हारुका सोचता है क्या वो तानका है और वो लोग तो उसे गूगल सर्च की जैसे यूज कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं चलो हमें ऐसे चलना चाहिए और कहते हैं वाइस रैप मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। हारुका कहता है मेरा गैस ये है कि शायद से सारे लोग अपस्ट्रीम पे होंगे, लेकिन तो मुझे तो सोलो रहना ही अच्छा होगा। और वो अपने बेस पे आ जाता है और कहता है क्या मेरा लोनर लेवल बढ़ गया है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं अपने क्लासमेट्स को इग्नोर कर रहा था और अगर मेरा नीट लेवल भी अप होया तो मेरा इतना हार्डवर्क बेकार जाएगा और मैं यहीं पे ही टूट जाऊंगा। और टाइटल्स तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे और मैं ओवरऑल अभी तक लेवल 3 पर ही हूँ और शायद से मेरे मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल की वजह से है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उन्हें लेवल अप कैसे करना है और ये तो बहुत हार्ड है मेरे लिए, लेकिन मुझे तो पता भी तो होना चाहिए ये क्या करती हैं। मास्टर ऑफ नन इसका क्या मतलब शायद से ये है क्या कि मैं किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इससे काफ़ी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता हूँ। क्या डमी स्किल मुझे किसी तरह का पपेट बनाएगी और क्या एक ये यूजलेस इडियट स्किल है और शायद से सबसे बुरी है। और चलो खाने का वक्त हो गया है। और कहता है अभी तक मशरूम ही है और मैं मीट को बारे में भूल गया हूँ और लगता है मुझे फिश को पकड़ना चाहिए। और हम डे 7 की मिडनाइट को देखते हैं जहाँ पर हारुका की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे मेटल पीटने की आवाज़ आ रही होती है जैसे कि कोई तलवार चला रहा हो। और क्या ये नट्स हैं जो रात के बीच में मुझे तंग कर रहे हैं। और देखता है कि वहाँ पर नट्स गोबलिन के साथ फाइट कर रहे होते हैं और कहता है अभी भी ये बच्चे हैं और हमेशा से गड़बड़ी करते हैं और वो फंसे हुए हैं, शायद से मुझे ही वहाँ पर जाकर उन्हें बचाना चाहिए। और हारुका को अपरेजल स्किल से एक सिग्नल मिलता है और वो कहता है मेरी मदद के क्या फ़ायदा, उनके पास तो मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया स्किल है और मैं अकेला यहाँ पर नीट क्यों हूँ और मेरे पास कचरे की जैसी स्किल है और उनके पास तो ओपी स्किल है। और वो अपनी क्लास के बारे में बताता है कि हमारी क्लास टॉप एथलीट और ए स्टूडेंट से भरी है और तुम्हें ये देख के शौक होगा कि मेरे जैसे वहाँ नॉर्मल क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नट्स तो इशिकाई आइलैंड पे प्रो हैं और वो खुद ही सही से रह लेंगे। लेकिन उसे किसी चीज़ की परसेप्शन होती है और वो देखता है कि 2 गॉब्लिन्स नट्स के पीछे से हमला करने वाले होते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इन्हें तो बचाने के लिए मुझे ही जाना होगा। और वो दोनों पर अटैक करने के लिए तेजी से जाता है और वो अपनी स्टिक से उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और वो कहता है हे नट्स ग्रुप तुम इन गोब्लिन से अटैक होने वाले थे। और वो कहता है हे हारुका। और आगे देखते हैं कि वो रास्ते में चल रहे होते हैं और नट्स का एक लड़का कहता है तुमने तो हमें बाल बाल बचा लिया और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। हारुका कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और मन में सोचता है यक मैं इतना टाइम अकेला रहा इसलिए तो मैं यही भूल गया कि बात कैसे करते हैं। और वो उन्हें अपने
घर पे ले जाता है और कहता है चलो चलो अंदर चलो। और वो लोग कहते हैं केव कब से इतनी डेकोरेटिव होने लगी। और वो लोग केव को अंदर से देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत स्पेशियस थी। और कहते हैं क्या ये सब तुमने अकेले ही किया है। हारुका सोचता है इन्हें नहीं दिखता कि मैं अकेला ही तो हूँ जिसने ये सारा काम किया था। हारुका उनके लिए कुछ पीने को देता है और वो पूछता है बाकी सब ठीक है क्या, और तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे थे। और कहते हैं अच्छा तुम देख सकते हो। लेकिन वो लड़का बताता है कि वो क्या कर रहे थे। वो बताता है कि हम जल्दी में थे। हारुका कहता है एक रन पे इसका मतलब क्या हुआ था। लड़का बताता है और ये बात जब शुरू हुई थी जब यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए थे। और वो लोग कह रहे होते हैं दूसरा वर्ल्ड, क्या वो बुड्ढा सच बोल रहा था। और हम देखते हैं कि कई लड़कियां तो रोने लगती है और कहती है हमें तो घर जाना है मम्मी। लेकिन गाल गैंग कहती है ये तो बहुत बुरा है। और वो दूसरा ग्रुप कहता है हम तो फंस गए इसी का पे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और नर्स कहते हैं देखो हम इस स्टैट्स को यूज कर सकते हैं और अपनी स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और डेलीग्रेंट्स ग्रुप्स कहते हैं ओए नट्स हमें भी सब कुछ बताओ नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और एक कहता है तो मुझे तो टॉयलेट आ रही है। वाइस रैप कहती है सब शांत हो जाओ, तेज बोलना हमारे लिए खतरा है। और डेलीग्रेंट्स ग्रुप का एक लड़का कहता है क्लास रैप तुम्हारे पीछे। और जब वाइस रैप पीछे देखती है तो वहां पर गोब्लिन्स का झुंड होता है और वो कांपने लगती है और गोब्लिन्स उनकी तरफ पड़ने लगती हैं और कई गाल गैंग्स की लड़कियां तो रोने लगती हैं। लेकिन इसी के साथ डेलीग्रेंट्स ग्रुप भी डर जाता है और चिल्लाने लगता है वैसे तो बड़े मर्दाना बनते हैं। और 2 गोब्लिन्स से डर गए। जो नर्स होते हैं वो इस वक्त कुछ चतुराई दिखाते हैं और जो उनके पास वेपन और स्किल थी उनसे वो गोब्लिन्स को खत्म करने लगते हैं। हारुका कहता है इससे वक्त में नर्स ने ही बहादुरी दिखाई। और क्लास रैप कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा सेफ और विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो। और क्लास रैप सभी को एक सेफ रिवरसाइड बैंक पर ले जाती है और नट्स ने सबके कैंप लगाने में बहुत मदद करी। क्लास रैप ने चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज किया और सबको काम पर लगाया। सबके टेंट लगा लिए हैं तो तुम दोनों कुकिंग पर ध्यान दो। और सभी खुशी खुशी काम करने लगते हैं। लेकिन गाल गैंग के ग्रुप ने एक बुरा काम किया जो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।